प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने और आपने शब्द रूप और धातु रूप का अभ्यास किया था। आज अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से अष्टमाः पाठ यानी 8वें पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रि यानी तीन, वर्णः यानी रंग का, ध्वजा यानी झंडा, तीन रंग का झंडा अर्थात तिरंगा झंडा, तिरंगा। पाठ कहता है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्ताः परस्परम संलपन्ति। केचन बालकाः यानी कुछ बच्चे, कुछ यहाँ बालिकाः प्लस चा को अलग कर देना, और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्ताः जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति बातचीत करते हैं। यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देवेश कहता अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्याः, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे, यानी लास्ट में लड्डू मिलेंगे। फिर डेविड कह रहा शुचि का संबोधन शुचे है, तो हे शुचे, अरे शुचि जानासि तुम जानती हो अस्माकं ध्वजाः कीदृशाः, हमारा झंडा कैसा है। शुचि कह रही अस्माकं देशस्य ध्वजाः त्रिवर्णाः, यानी हमारे देश का जो झंडा है ना वो तिरंगा है। सलीम कह रहा रुचे, यानी अरे रुचि अयम त्रिवर्णाः कथम, ये तीन रंग का कैसे। रुचि कह रही अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में त्रयाः वर्णाः सन्ति, तीन रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णाः तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या तुम एतेषां वर्णानां इनके रंगों को नामानि जानासि, नामों इन के जो रंग हैं उनके नाम जानती हो। सलीम कह रहा अरे, यानी आश्चर्य के साथ कह रहा अरे, केसर वर्णाः यानी केसरिया रंग, श्वेताः सफेद रंग, च और हरिता हरा रंग, एते त्रयाः वर्णाः ये तीन रंग हैं। देवेश कह रहा अस्माकं ध्वजे एते त्रयाः वर्णाः किम सूचयन्ति, यानी हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या संकेत देते हैं। सलीम कह रहा सुनो, लोट लकार में है शृणु यानी सुनो। केसर वर्णाः शौर्यस्य, केसरिया रंग पराक्रम, श्वेताः सत्यस्य, सफेद रंग सच का, सत्य का, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि कह रही किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है। यानी ऊपर सलीम ने बताया कि केसरिया पराक्रम का, सफ़ेद सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, तो शुचि ने कहा इन रंगों का और भी कोई महत्व है, इन रंगों का कोई और भी महत्व है। तो डेविड कह रहा आम, हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थिताः केसर वर्णाः, यानी झंडे के ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकाः,
यानी जो केसरिया रंग है वो त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिताः श्वेतवर्णः, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकाः, यानी सात्विकता और स्वच्छता का प्रतीक है। अधः स्थिता हरितवर्ण, अधः कहते नीचे, नीचे जो सबसे नीचे स्थित है हरा रंग, वह वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतका, वह पृथ्वी की हरियाली और उपजाऊपन का प्रतीक है। यानी जो हरा रंग है सबसे नीचे वो पृथ्वी की हरियाली का और समृद्धि का प्रतीक है। तेजेंद्र ने कहा शुचे, अरे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि ने कहा आम, आम, हाँ हाँ, आम कहते हैं संस्कृत में हाँ के लिए, तो हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको लिया गया है। यानी जो हमारा झंडा है उसमें बीच में एक चक्र सा है, गोला सा है, वो कहाँ से लिया गया? तो पाठ का लेखक कहना चाहता है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे इस चक्र को लिया गया है। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति, इस चक्र में 24 अराः सन्ति, यानी लाइनें हैं, तीलियां हैं। इस चक्र के अंदर 24 तीलियां हैं, लाइनें हैं। मेरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया सबके द्वारा अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। यानी 22 तारीख 1947 जुलाई में सबके द्वारा इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कह रहा है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकाः, हमारा जो तिरंगा झंडा है ना, स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। यानी जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए ही, अतः कहते इसलिए एव ही, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडा का उत्तोलन करना यानी फहराना है, या इस झंडे को फहराना समारोह पूर्वकम भवति, बड़ा उत्साह के साथ होता है। यानी चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, ऐसे पर्वों पर हम अपना राष्ट्रीय तिरंगे को बड़ा उत्साह के साथ फहराते हैं। जयतु त्रिवर्णाः ध्वजाः जयतु भारतम, यानी तिरंगे झंडे की जय हो और भारत माता की जय हो। ये जो पाठ है इसका अर्थ आप लोग कोशिश करके समझना। अभ्यास कार्य भी मैं साथ में भेजूंगा, तो आप लोग अभ्यास कार्य को बहुत सुंदर राइटिंग में उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर आप कर लीजिए, साथ के साथ इसको स्मरण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।